हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनाटॉमी ऑफ फेस में पार्ट 2 देख रहे हैं और पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस प्लस नर्व सप्लाई, है ना। ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस, नर्व सप्लाई देखेंगे प्लस अप्लाइड ऑस्पेक्ट देखेंगे। अलॉन्ग विथ इट लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देखेंगे, लिम्फ सप्लाई भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस। देन ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड सप्लाई फेस एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कभी कभी शॉर्ट नोट के अंदर। तो फेस इज मेनली सप्लाइड बाय फेशियल आर्टरी, हाँ, विच इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, है ना, इसी में पढ़ेंगे वहां के नेक के अंदर ही। तो उसकी ब्रांच है फेशियल आर्टरी। तो मेनली तो हमारी जो फेस है वो इसी से सप्लाई होता है। ठीक है, अगेन फिर एक बार मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं, है ना। ये नाक है, ये चेहरा है, ठीक है, ये मेंटल है, ये आंखें हैं, टोकरियां हैं, ये हमारा कान है, ये मैंडिबल है बेटा, है ना। ठीक है, ये हमारी नेक है। अब मैं रफ बना रहा हूँ थोड़ा सा एकदम में, है ना, ताकि हमको थोड़ा सा जल्दी से याद आ जाए। यहाँ पर हमारी एक मसल होती है बेटा, कहाँ पर, यहाँ पर। कलर कलर कलर, चलो इसी से बना देता हूँ। यहाँ पर हमारी एक मैसेटर मसल है, इज इट क्लियर। यहाँ पर एक मैसेटर मसल है, मैसेटर। तो हमारे जो फेशियल आर्टरी, ये एक्सटर्नल, अच्छा, ये हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है फेशियल आर्टरी, है ना। तो यहाँ से हमारी मान लो फॉर एग्जांपल ये आर्टरी गई, ये फेशियल आर्टरी अंदर की तरफ, इसके एंट्री बॉर्डर से रन करती है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे अंदर आके, और एक ब्रांच पूरी पूरी एक्सटर्नल आर्टरी ऐसे निकल जाती है ना। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल बनाती है, यहाँ से ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी आती है। इज इट क्लियर। ये है हमारी आर्टरी। तो यहाँ पर क्या तक जाएगी, देखो ये आर्टरी से अंदर हुई फेशियल आर्टरी, और यहाँ से हमारी इसने इंफीरियर लेबाइल आर्टरी, और ऊपर चली तो सुपीरियर लेबाइल आर्टरी बनाई, सुपीरियर लेबियल आर्टरी। और फिर आगे चलेंगे तो लेटरल नेजल आर्टरी बनाएगी, यहाँ पे लेटरल नेजल आर्टरी बनाएगी, और ये यहाँ के बन जाएगी डॉर्सो नेजल आर्टरी, यहाँ पर जाकर एंड हो जाएगी। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, इज इट क्लियर, है ना। तो ये फेशियल आर्टरी यहाँ से आई, एंगल ऑफ मैंडिबल्स अंदर आई, और यहाँ पर इंफीरियर लेबाइल आर्टरी, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, और आगे ऊपर चले तो ये हो जाएगी हमारी लेटरल नेजल आर्टरी, और ऊपर जाएंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगी डार्सो नेजल आर्टरी। अच्छा, फिर मैंने बताया कि मेनली तो इससे होती है, और फिर एक हमारी आर्टरी होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, विच इज ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं, एक तो यहाँ पर हमारी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है, यहाँ पर सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, यहाँ पर होती है एक सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, और इसी की जो आगे से एक ब्रांच आती है डार्सल नेजल आर्टरी, इन्हीं की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं ये सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर और डार्सल नेजल। ये डार्सो नेजल है, ये डार्सल नेजल है। इज इट क्लियर। यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है, जो मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी यहाँ से आती है। ठीक है, ये मैक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि फेस में उसका ज्यादा रोल नहीं है तो हमने इसको बनाई नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, टेम्पोरल रीजन सप्लाई करने वाली। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं हमारे एक डायग्राम, ये हमने डायग्राम आपको बना के बताया, सेम इसको बनाना है यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर भी। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर बना के आपको बताया पूरा का पूरा, है ना। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये फेशियल आर्टरी है, ये मेंटल आर्टरी है, सुपीरियर इंफीरियर लेबाइल आर्टरी, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, लेटरल नेजल आर्टरी, डॉर्सो नेजल आर्टरी। यहाँ पे डॉर्सल नेजल आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोर है, ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ये आर्टेरियल सप्लाई हुआ। अब हम वेन की बात करेंगे, वीनस ड्रेनेज की। ये तो ब्लड सप्लाई ऑफ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द फेस हुआ। अब वीनस ड्रेनेज की बात करें तो फेस जो है, इसका एंटीरियर पार्ट है फेस का, वो ड्रेन बाय फेशियल वेन से, जबकि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेस एंड स्काल्प इज ड्रेन बाय रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे बनी, आपको बना के बताना पड़ेगी तो ही समझ में आएंगे आपको, है ना। तो मैं आपको बना के बताता हूँ वेन के बारे में। इज इट क्लियर। चलो वेन बनाते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन लेंगे बेटा यहाँ पर, चलो इसको मैं काम करता लाल से बनाता, कि वेन तो मुझे ब्लू से बनाना है। तो फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये आंखें, ये हमारा पूरा फेस, ये हमारा मैंडिबल, ये ईयर। इज इट क्लियर। हमको इतने की जरूरत है अभी फिलहाल, मैं आपको बना के बताता हूँ। इसमें देखो, अभी वेन आ रही समझ लो फॉर एग्जांपल, तो सुप्रा ऑर्बिटल वेन यहां से आई, है ना,
सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन यहां से आई और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, एंगुलर वेन, ये बना ली। अब यहां से लेटरल नेजल वेन आ गई, इनसे मिल गई, ठीक है। यहाँ पर सुपीरियर लेबाइल वेन यहाँ पे आप मिल गई, यहाँ पे इंफीरियर लेबाइल वेन आके मिल गई, और ये सारे के सारे बने इन्होंने फेशियल वेन। क्या बने, फेशियल वेन, ये आ गए यहाँ पर फेशियल वेन। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ देखेंगे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई, दिख रहे हैं आपको, दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। इससे क्या मिली, यहाँ पर ट्रांसवर्स आर्टरी देखी तो ट्रांसवर्स फेशियल वेन देखी, यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी तो मैक्सिलरी वेन मिल गई यहाँ से। इज इट क्लियर? और ये बन गई रिट्रोमेंडिबुलर वेन। क्या बन गई, रिट्रोमेंडिबुलर वेन। रिट्रोमेंडिबुलर वेन के दो डिवीजन बनेंगे, एंटीरियर डिवीजन मिलेगा फेशियल वेन से, और ये बनाएगा कॉमन फेशियल वेन। रिट्रोमेंडिबुलर वेन का एंटीरियर डिवीजन, ये एंटीरियर डिवीजन है, ये रिट्रोमेंडिबुलर है, ठीक है। तो एंटीरियर डिवीजन फेशियल वेन से मिला और कॉमन फेशियल वेन बनाई, ठीक है। और इसका पोस्टीरियर डिवीजन है, तो पोस्टीरियर डिवीजन में पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेन आके मिलेगी, ठीक है। और ये क्या बनाएगी, हाँ, ये बनाएगी यहाँ पर एक्सटर्नल जुगुलर वेन। क्या बनाएगी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन जाके ओपन होगी सब क्लेवियन वेन के अंदर, और ये कॉमन फेशियल वेन ओपन होगी कहां पर, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। इज इट क्लियर? ये है इंटरनल जुगुलर वेन, ये है सब क्लेवियन वेन, ये है आपका एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये है पोस्टीरियर आरिकुलर वेन, ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर। इसमें लिखने की क्या जरूरत है, आपको यहाँ बता ही देता हूँ ना मैं। देखो समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आया आपको, ये पूरा का पूरा ये डायग्राम आप इसको समझे, सीखे, समझ लेना है इसको, है ना। देखो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, ट्रांसवर्स फेशियल वेन है, मैक्सिलरी वेन है, पोस्टीरियर आरिकुलर वेन है, यहाँ पे रिट्रोमेंडिबुलर वेन बनके एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन से पोस्टीरियर आरिकुलर वेन बनकर एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनी, और यहाँ पर सबक्लियन वेन में ओपन हो गया था। इस साइड से देखें एंट्री पार्ट में तो सुप्रा आर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन, ये बनी एंगुलर वेन, यहाँ पे लेटरल नेजल वेन, सुपीरियर लेबाइल, इंफीरियर लेबाइल मिलके फेशियल वेन बनी, और इससे एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर वेन मिला और कॉमन फेशियल वेन बनी, और यहाँ पर ओपन हो गए इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। तो दिस इज वीनस ड्रेनेज ऑफ द फेस। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? अब हम बात करेंगे इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज की, है ना। तो ये ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल और वीनस दोनों लिखना है बेटा, है ना। नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज इज अगेन वेरी इजी, है ना, इसमें कुछ नहीं करना है हमको। फिर से हम एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। ये डायग्राम हमारा वही इंटरनेशनल डायग्राम, चेहरा बनाने का फटाफट स्पीड से बन जाता है। ये हेयर हो गए, ये कान हो गए, ये आंखें हो गई, ये नाक हो गई, ये होंठ हो गया, ठीक है। अब हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। ये ऐसा करके एक पार्ट हो गया, यहां से लाए एक पार्ट यूं हो गया, और एक पार्ट सेंट्रल लाइन से हो गया। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड एरिया है, और जो मेंटम वाला पोर्शन है थर्ड एरिया है। तो यहाँ पर प्री ऑरिकुलर या पेरोटिड लिम्फ नोड से है, मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड से है, और मेंटम के नीचे सब मेंटल लिम्फ नोड से है। इज इट क्लियर? सिमिलरली इधर भी प्री ऑरिकुलर या पेरोटिड, सब मैंडिबुलर, और ये मेंटल तो है ही। तो इसमें हम इस डायग्राम से समझेंगे, ये थोड़ा इजी क्लियर दिख रहा है। तो प्री ऑरिकुलर एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3। इज इट क्लियर? तो एरिया नंबर 1 जो हमारा इतना पोर्शन है, स्काल्प वगैरह पूरा आंखों का इधर कानों का लेके पेरोटिड रीजन में चला जा रहा है, या प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड में जा रहा है। एरिया नंबर 2 सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स में जा रहा है, ये वाला एरिया, और एरिया नंबर 3 सबमेंटल लिम्फ नोड्स में जा रहा है। ये जो एरिया है अपर लिप के और नोज के बीच का, ये डेंजर एरिया ऑफ फेस कहलाता है बेटा। इट इज अ डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। ये एग्जाम में पूछते हैं 2 नंबर में या वाई में पूछते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वीनस ड्रेनेज हो रहा है, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है, अगर यहाँ पर कोई क्लॉट वगैरह बनता है, यहाँ कोई इन्फेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन के अंदर कैवर्नस साइनसेस होते हैं, जो हम अलग से जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो वहां पर जाकर इन्फेक्शन हो जाता है और इंसान की मौत तक हो सकती है, ठीक है। क्लॉट बन सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, अटैक उसको मतलब पैरालिटिक अटैक आ सकता है, ठीक। इट इज नोन एज डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, दिस पार्ट बिलो द नोज एंड अपर पार्ट ऑफ द लिप, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें नर्व सप्लाई की। तो मोटर सप्लाई बाय फेशियल नर्व, सेंसरी सप्लाई, हाँ, मोटर सप्लाई बाय फेशियल नर्व एंड सेंसरी सप्लाई बाय ट्राइजेमिनल नर्व। इसके 3 ब्रांच होते हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे इसके हम, तो इंजुरी टू फेशियल नर्व काजेस बेल्स पाल्सी। अगर फेशियल नर्व को इंजुरी हो रही है तो इसको बेल्स पाल्सी कहते हैं, या बेल्स पैरालिसिस कहते हैं, फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। देन एक पॉइंट इसके अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया,
ये ट्राई मतलब थिंक, जेमाइन मतलब हेड हो, और न्यूरोलॉजी बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है और ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट करती है। इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज सडन एंड सीवियर फेशियल पेन होता है विच इज शार्प शूटिंग पेन, बहुत ही खतरनाक तीखा दर्द होता है, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, जॉ टीथ गम्स तीनों में एक साथ, वो हार्डली 1 मिनट 2 मिनट का रहता है। जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं जैसे शाहरुख खान है, उसको सॉरी सलमान खान, उनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है ना, याद रखना आप, आई थिंक, है ना। अब बहुत सारे पर्सनैलिटीज हैं जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो याद रखें आप कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कंडीशन होती है पेन की। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द फेस। आई होप यू एंजॉय इट। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच।